राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान के आयुष्मान कार्डधारी गुजरात के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मुफ्त व कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे सीमावर्ती जिलों के मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जयपुर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए लाखों रुपए की फेक करेंसी जब्त की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में नेटवर्क के दूसरे राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त करीब 15,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की दोबारा मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। जांच में अनियमितता पाए जाने पर नौकरी पर कार्यवाही संभव है। इससे कई कर्मचारियों की सेवा पर संकट खड़ा हो गया है। हनुमानगढ़ जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में चयनित 18,000 बेरोजगार युवाओं को दिसंबर महीने में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी भी दूर होगी। पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर, कौन है संजय सरावगी? बीजेपी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू करने वाले सरावगी संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी उन्हें जमीनी नेता और मजबूत रणनीतिकार मानती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत, 75 लाख रुपए गंवाए 5 साल में। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक व्यक्ति 5 साल तक ठगी का शिकार होता रहा। धीरे धीरे उसने करीब 75 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में लगे AQI के नारे। दावा किया गया है कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में AQI के नारे लगे। उस समय मैदान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैदी से प्यार पड़ा भारी, जेलर अब खुद जाएगी जेल। एक जेलर कैदी के प्रेम में पड़ गई। आरोप है कि उसने कैदी तक गांजा और मोबाइल पहुंचाया। मामले के खुलासे के बाद जेलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अजमेर में 3 मंजिला इमारत गिरी, मजदूर दबा। अजमेर में सिने वर्ल्ड के पास एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। मलबे में एक मजदूर के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। ऊंटों पर सजी बारात, 14 किलोमीटर दूर पहुंचा दूल्हा। राजस्थान में अनोखी शादी देखने को मिली, जहां ऊंटों पर बारात सजी। दूल्हा 14 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुंचा। बारात आकर्षण का केंद्र बनी रही। कायम हूं, पीछे हटने का सवाल नहीं, कांग्रेस नेता। पीएम मोदी के लिए विवादित नारा देने वाली कांग्रेस नेता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। ट्रेलर टैंकर की टक्कर, 3 की मौत। ट्रेलर और टैंकर की भीषण टक्कर के बाद 6 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि मासूम समेत कई लोग घायल हुए। काली होती मिट्टी, जहरीली सब्जियां बन रही स्लो पॉइजन। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर पानी में मिल रहा है। इससे मिट्टी काली हो रही है और सब्जियां धीमा जहर बनती जा रही हैं। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एम्बुलेंस में खत्म हुई ऑक्सीजन, नवजात की मौत। एक दिन के नवजात की जान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से चली गई। रास्ते में ही बच्चे की सांसें थम गई। परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जल्द अमीर बनो किताब से खुला साइबर ठगी का जाल। 2500 रुपए की छोटी दुकान से शुरू हुआ साइबर ठगी का खेल करोड़ों तक पहुंच गया। जल्द अमीर बनो जैसी किताबों के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। हनुमानगढ़ में किसानों का प्रदर्शन, सरकार पर नाराजगी। हनुमानगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया। सांसद बेनीवाल सरकार पर जमकर बरसे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को चेतावनी भी दी है। ट्रांसजेंडर वकील को महिला कैटेगरी टिकट, विवाद बढ़ा। एक ट्रांसजेंडर वकील को महिला श्रेणी में टिकट दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। मामला बढ़ने पर पुलिस थाने तक पहुंचा। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में पुलिस की एंट्री, हमला। पुलिस ने गेट तोड़कर फिल्मी अंदाज में एंट्री ली। इस दौरान एएसआई और कांस्टेबल पर लाठी सरियों से हमला कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्थान उद्योग पर वेदांता चेयरमैन का बयान। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने राजस्थान में उद्योगों की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने निवेश और रोजगार सृजन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध क्यों? किसान एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती दोनों को नुकसान होगा। प्रशासन से बातचीत जारी है।
एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भारी बवाल हुआ। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। किसान आज भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। हनुमानगढ़ में किसान पुलिस झड़प, हालात तनावपूर्ण। हनुमानगढ़ में किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान के आयुष्मान कार्डधारी गुजरात के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी मुफ्त व कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे सीमावर्ती जिलों के मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। जयपुर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए लाखों रुपए की फेक करेंसी जब्त की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में नेटवर्क के दूसरे राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त करीब 15,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की दोबारा मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं। जांच में अनियमितता पाए जाने पर नौकरी पर कार्यवाही संभव है। इससे कई कर्मचारियों की सेवा पर संकट खड़ा हो गया है। हनुमानगढ़ जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराया और सघन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में चयनित 18,000 बेरोजगार युवाओं को दिसंबर महीने में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी भी दूर होगी। पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर, कौन है संजय सरावगी? बीजेपी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू करने वाले सरावगी संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी उन्हें जमीनी नेता और मजबूत रणनीतिकार मानती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत, 75 लाख रुपए गंवाए 5 साल में। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक व्यक्ति 5 साल तक ठगी का शिकार होता रहा। धीरे धीरे उसने करीब 75 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में लगे AQI के नारे। दावा किया गया है कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में AQI के नारे लगे। उस समय मैदान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैदी से प्यार पड़ा भारी, जेलर अब खुद जाएगी जेल। एक जेलर कैदी के प्रेम में पड़ गई। आरोप है कि उसने कैदी तक गांजा और मोबाइल पहुंचाया। मामले के खुलासे के बाद जेलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अजमेर में 3 मंजिला इमारत गिरी, मजदूर दबा। अजमेर में सिने वर्ल्ड के पास एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। मलबे में एक मजदूर के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। ऊंटों पर सजी बारात, 14 किलोमीटर दूर पहुंचा दूल्हा। राजस्थान में अनोखी शादी देखने को मिली, जहां ऊंटों पर बारात सजी। दूल्हा 14 किलोमीटर का सफर तय कर दुल्हन के घर पहुंचा। बारात आकर्षण का केंद्र बनी रही। कायम हूं, पीछे हटने का सवाल नहीं, कांग्रेस नेता। पीएम मोदी के लिए विवादित नारा देने वाली कांग्रेस नेता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। ट्रेलर टैंकर की टक्कर, 3 की मौत। ट्रेलर और टैंकर की भीषण टक्कर के बाद 6 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि मासूम समेत कई लोग घायल हुए। काली होती मिट्टी, जहरीली सब्जियां बन रही स्लो पॉइजन। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर पानी में मिल रहा है। इससे मिट्टी काली हो रही है और सब्जियां धीमा जहर बनती जा रही हैं। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एम्बुलेंस में खत्म हुई ऑक्सीजन, नवजात की मौत। एक दिन के नवजात की जान एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से चली गई। रास्ते में ही बच्चे की सांसें थम गई। परिजनों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जल्द अमीर बनो किताब से खुला साइबर ठगी का जाल। 2500 रुपए की छोटी दुकान से शुरू हुआ साइबर ठगी का खेल करोड़ों तक पहुंच गया। जल्द अमीर बनो जैसी किताबों के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। हनुमानगढ़ में किसानों का प्रदर्शन, सरकार पर नाराजगी। हनुमानगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया। सांसद बेनीवाल सरकार पर जमकर बरसे। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को चेतावनी भी दी है। ट्रांसजेंडर वकील को महिला कैटेगरी टिकट, विवाद बढ़ा। एक ट्रांसजेंडर वकील को महिला श्रेणी में टिकट दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। मामला बढ़ने पर पुलिस थाने तक पहुंचा। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में पुलिस की एंट्री, हमला। पुलिस ने गेट तोड़कर फिल्मी अंदाज में एंट्री ली। इस दौरान एएसआई और कांस्टेबल पर लाठी सरियों से हमला कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
राजस्थान उद्योग पर वेदांता चेयरमैन का बयान। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने राजस्थान में उद्योगों की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने निवेश और रोजगार सृजन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध क्यों? किसान एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती दोनों को नुकसान होगा। प्रशासन से बातचीत जारी है। एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल, इंटरनेट बंद। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भारी बवाल हुआ। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। किसान आज भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। हनुमानगढ़ में किसान पुलिस झड़प, हालात तनावपूर्ण। हनुमानगढ़ में किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।